नमस्कार दोस्तों और साथियों, बाल हिंदी प्राइमरी स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को ये बतलाना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा नवंबर के महीने में NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत क्लास 3, 5, 8 और 10 क्लास के बच्चों के लिए एक परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिसमें कक्षा 3 के बच्चों के लिए जो सैंपल पेपर है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सैंपल पेपर से कक्षा 3 के बच्चों को परीक्षा में क्या आने वाली है और प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, इस बात की जानकारी मिलेंगी। तो पहले हम देखेंगे पेपर लगभग ऐसा ही होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला हिंदी, दूसरा गणित और तीसरा EVS। अभी हिंदी के पेपर को अगर देखेंगे तो हम पाएंगे सबसे ऊपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसे परिचय और अभ्यास आप सबसे ऊपर देख रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, परिचय और अभ्यास। इसमें 2 भाग हैं, जिसमें भाग 1 नीचे दिया गया है और इस भाग पे ही वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के बाद अगला भाग अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस भाग में क्या बतलाया जा रहा है। यदि हम इस भाग में देखें तो हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे इन पंक्तियों के माध्यम से बतलाया गया है मनुष्य क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, मनुष्य क्या है और उसका अस्तित्व क्या है। तो आइए हम इस भाग को पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। आप इस बात को ध्यान से अगर सुनेंगे तो पता चलेगा, सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वह भूमि पर सीधा खड़ा हो सकता है, अपना भोजन स्वयं बटोर सकता है और शत्रु की आंखों में धूल डालकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। यहाँ एक मुहावरा दिया गया है, आप अगर उसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा, शत्रु की आंखों में धूल डालकर बच सकता है। आंखों में धूल डालना मतलब चकमा देना। जब मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में होता है, किसी शत्रु से घिरा होता है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, तो वो शत्रु को चकमा देता है और अपने प्राणों की रक्षा करता है। इसके बाद देखेंगे तो लाइन में लिखा हुआ है, इंसान के पास बाघ जैसे पंजे नहीं होते, गेंडे जैसे कवच नहीं होते। बाघ उनका पंजा बहुत ही नुकीला होता है और गेंडे का जो बाहरी आवरण, शरीर के ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, जिससे गेंडा अपनी प्राणों की रक्षा करता है। मनुष्यों के पास सांप के जैसे दांत नहीं होते। आप लोगों ने अगर सांप को देखा होगा तो पता चलता होगा आप लोगों को कि सांप के पास जहरीले दांत होते हैं, किंतु मनुष्य के पास कोई दांत नहीं होता। लोग शेर या हाथियों के आगे ताड़ के पत्ते के समान हैं। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी शक्तिशाली जीव हैं, उनके सामने मनुष्य की शक्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी वह क्या करता है, बिना मछली की तरफ पखने न होने के कारण भी वह पानी में तैर सकता है। पंछियों की तरह पंख न होने के बाद भी वह आकाश में उड़ सकता है। कैसे उड़ सकता है, अगर हम इस बात पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा, मनुष्य ने हवाई जहाज बनाया अपनी सुविधा के अनुसार और उस पर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जा सकता है। अर्थात यही कारण है कि मनुष्य के पास पंख न होने के बाद भी वह आकाश में उड़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे तो पाएंगे मनुष्य
गर्मी और ठंडे को हरा सकता है। गर्मी और ठंडे को कैसे हरा सकता है? तो अगर हम पढ़ेंगे या दिमाग पर जरा जोर डालेंगे तो पता चलेगा। मनुष्य गर्मी के समय में कूलर और एसी का प्रयोग करता है, जिससे वो अत्यधिक गर्मी से खुद को बचाता है, और ठंड के समय में अलाव जलाकर, हीटर जलाकर, गर्म कपड़े तैयार करके उसे पहनकर अपने प्राणों की वो रक्षा करता है। उस पर कोई हावी नहीं हो सकता। उस पर मतलब मनुष्य के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। ट्रेन, हवाई जहाज, कपड़े, घर, बंदूकें, इन सब के साथ वो जानवरों पर अधिकार करता है। इसके बाद शक्तिशाली बाघ केवल अपनी मांसपेशियों पर निर्भर करता है। और सबसे बुद्धिमानी चिंपैंजी एक प्राणी है जो मनुष्य की तरह ही है। वह बहुत ही बुद्धिमानी होता है। वह भी केवल अपने अंगों पर ही निर्भर करता है, किंतु मनुष्य जो है अपनी बुद्धि, अपने दृष्टि से, अपने शरीर के बल से इन सभी प्राणियों के ऊपर राज करता है, स्वामित्व करता है। तो इन पंक्तियों में हमने अगर पढ़ा है तो हम पाते हैं मनुष्य अपने जीवन काल में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा इन पंक्तियों के बाद कुछ प्रश्न आएंगे आप लोगों के सामने। उन प्रश्नों को अच्छा से पढ़ना है। यह प्रश्न आप जो ऊपर का पंक्तियां दी गई हैं उन्हीं में से प्रश्न जो है लिया गया है, और उनका उत्तर आपको नीचे में ABCD 4 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से जो सटीक हो उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है और उसको उत्तर को देना है आपको। पहला प्रश्न अगर हम आप देखेंगे तो मिलेगा, शेर या हाथी के आगे लोग किसके समान हैं? इसका उत्तर B, शेर या हाथी के सामने लोग ताड़ के पत्ते के सिपाही के समान हैं। प्रश्न दूसरा देखेंगे, पानी में तैर सकता है और आकाश में उड़ सकता है कौन? तो पानी में क्वेश्चन का आंसर होगा D, मनुष्य जो तैर सकता है और आकाश में उड़ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3, शक्तिशाली बाघ का भरोसा किस पे होता है? इसका आंसर होगा आंसर D, खुद की मांसपेशियों पर शक्तिशाली बाघ का भरोसा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बल पूर्वक जिसे काबू नहीं किया जा सकता। इसका आंसर C होगा, बल पूर्वक लोग अर्थात मनुष्य को काबू नहीं किया जा सकता। और इसके बाद 5वां और आखिरी प्रश्न, इस पे हम ध्यान देंगे तो हमें मिलेगा, इस प्रश्न का हमें विलोम शब्द लिखना है। हार जो कमा के अंदर दिया गया है, हार, उसका विलोम शब्द क्या है? तो हार का विलोम शब्द जीत होगा। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द, विपरीत शब्द। तो हार का विपरीत शब्द होगा जीत। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा भाग 1 में कुछ प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। अगले वीडियो के लिए, भाग 2 के लिए अगला वीडियो पर नजर बना रखें। धन्यवाद।